कराची वालों पर एक के बाद दूसरी मुसीबत। शहर में दवाइयों के बाद सर्जिकल आइटम्स की भी किल्लत। IV कैनोला, ड्रिप सेट और सिरिंज नायाब हो गई। इंतहाई अहम मेडिकल सामान ब्लैक में मिलने लगा। पहले से महंगाई की सताए मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। मेडिसिन डीलर्स ने LCs बंद होना बड़ी वजह करार दे दी। वाइस चेयरमैन मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक ने कहा कि होलसेल मार्केट में खौफ फैला हुआ है। खाम माल बाहर से आता है। कीमतें ज़्यादा होने की वजह से अस्पताल ज़्यादा खपत ले रहे हैं। दुकानदारों ने मौक़िफ़ दिया कि मल्टीनेशनल कंपनियां डॉलर की बढ़ती कीमत को जवाब बना रही हैं। आवाम रोटी खाए या महंगी दवाई खरीदे, हुकूमत को मौजूदा कीमत को फ्रीज कर देना चाहिए। अभी तक इंपोर्टर के कोई LC नहीं खुल रही है, ना मैन्युफैक्चर। जाहिर है ये सारे रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं, जिसकी वजह से अपना सर्जिकल के तमाम आइटम जो हैं वो शॉर्ट होना अपना शुरू हो गए। जैसे IV कैनुला है, सिरिंजे है, ड्रिप सेट वगैरह है। शॉर्ट होने की वजह से इन सबके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं। हमारे कंटेनर पोर्ट में आए हुए हैं और जो रिलीज़ नहीं कर रहे कमर्शियल बैंक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि स्टेट बैंक जो है डॉलर्स नहीं दे रहा। डॉक्यूमेंट रिलीज़ होंगे तो हम जो पोर्ट पे 400 कंटेनर खड़े हुए हैं उनको हम क्लियर कर सकेंगे। जो प्याज, जिंजर और गार्लिक मौजूद हैं जो कम से कम $4 मिलियन से ज़्यादा है। कराची बंदरगाह पर हरे मसाला जात के सैकड़ों कंटेनर्स फंस गए। प्याज के 250, लहसुन के 104, अदरक के 63 कंटेनर्स को क्लियरेंस न मिली। बंदरगाह पर पड़े पड़े सब्जियां खराब होने का खदशा। कंटेनर्स फंसने से शहर में सब्जियों की किल्लत पैदा होने का भी अंदेशा। कमर्शियल बैंक्स ने प्याज, अदरक, लहसुन के कंटेनर्स को क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। प्याज, अदरक, लहसुन की कीमत 80 रुपए किलो तक बढ़ सकती है। सरपरस्त आला PFVA वहीद अहमद ने खबरदार कर दिया। सोयाबीन के बगैर मुर्गियों की फीड बनाना नामुमकिन। 24 दिन गुजरने के बावजूद सोयाबीन के कंटेनर्स को क्लियर ना करवाया जा सका। सोयाबीन की कमी के बाद शहर में मुर्गी की किल्लत हो सकती है। चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। चौधरी अशरफ ने कहा चूजे की फीड बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सोयाबीन ना मिला तो मार्केट से मुर्गी गायब हो जाएगी। सोयाबीन के ना होने की वजह से फीड नहीं बना रही, और अगर फीड नहीं बनेगी तो मुर्गी नहीं पल सकती। मोटरसाइकिल के टायरों की कीमत में होशरुबा इजाफा। 6 माह में टायर रिटेल की सतह पर 40% महंगे हो गए। बाइक का पिछला टायर 1200 से बढ़कर 2400 रुपए तक पहुंच गया। अगला टायर 1100 रुपए से 2000 रुपए में फरोख्त होने लगा। मोटरसाइकिल तैयार करने वालों ने टायर मजीद महंगे होने का इंदिया दे दिया। ताजिर कीमतें बढ़ने और फरोख्त कम होने से परेशान। मोटरसाइकिल के पुर्जे भी 25% महंगे होने का खदशा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों के साथ ऑनलाइन बाइक राइडर भी परेशान। कहते हैं पेट्रोल पहले ही महंगा था, अब गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। कभी ऐसा होता है कि काम है, कभी होता है कि नहीं है, हवाई रोजी। अब बिल्कुल ही ना हो तो फिर बंदा जो है वो फंस जाता है। टायर चेंज करवाना हो, पंचर भी अब लगवाना हो तो पहले 50 रुपए का होता था, लेकिन अब पंचर भी 100 रुपए का हो गया। ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर स्पेयर पार्ट बहुत महंगा हुआ है, तो गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। शहर में कूड़ा करकट जलाने वाले हो जाएं होशियार। कचरा जलाने पर सीधी FIR कटेगी और जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। MD सॉलिड वेस्ट इम्तियाज शाह का जिला जनूबी का दौरा। खुले कचरे में आग लगाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बोट बेसर नहर ख़याम नाले में कचरा जलाने वाला शख्स गिरफ्तार। आलूदगी ने रोशनियों के शहर पर शिकंजा कस लिया। इंतजामी गफलत से शहर में फ़ज़ाई आलूदगी रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी। खटारा, गाड़ियों का धुआं, कचरे के ढेर फ़ज़ा को मुसलसल आलूदा कर रहे हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात की वजह से देखने की हद भी 2 किलोमीटर से बढ़ न सकी। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। जो शहर की इंतजामिया ना कर सकी उसकी जिम्मेदारी तालिबात ने ले ली। जुना यूनिवर्सिटी की तालिबात ने शहर के बड़े मसले का हल तलाश कर लिया। शहर कायद का कचरा ठिकाना लगाने का जदीद मॉडल तैयार। तालिबात का हर घर के बाहर कूड़ेदान लगाने का ऐलान।
डस्टबिन के नीचे बने सक्शन पंप कचरे को डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाएंगे। ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड है। एक हमारे सेंसर एंड सेपरेटर के थ्रू जो कि अंडरग्राउंड ही होगा, प्लास्टिक को आयर डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करके प्लास्टिक को अलग कर देंगे। एक कलेक्टर सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है बायोफ्यूल, बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर फॉर्म करते। सफरी सहूलियात के मंसूबों पर काम तेज। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर तरक्याती काम जारी। गुलशन इकबाल 13D में अंडरपास मुकम्मल होने के करीब। इंतजामिया 3 माह तक सारा काम मुकम्मल करने के लिए पुराज़्म। गुलशन इकबाल, शरीफाबाद, FB एरिया, नाजिमाबाद, माड़ीपुर के रिहायशी मुस्तफ़ीद होंगे। शहरियों का आवामी मंसूबों में ताख़ीर का शिकवा। रेलवे ने मुसाफिरों को जदीद सफरी सहूलियात देने की ठान ली। चीन से मंगवाई बोगियां कराची कैंटी स्टेशन पर मौजूद। कोचेस में पार्लर कार और AC कोचेस भी शामिल। AC कोचेस में आरामदायक बर्थ, नाइट लैंप और मोबाइल चार्जेस भी नस्ब। पॉलर कार्गो कोचेस में आरामदायक नशिस्तें, LED मोबाइल चार्ज समेत दीगर सहूलतें मौजूद। बिजली बहरान ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। लोड शेडिंग के खिलाफ माड़ीपुर रोड पर एहतजाज। कई घंटे एहतजाज के बाद मुजाहिरीन ने सड़क खोल दी। जमात इस्लामी का रुकन सैयद अब्दुल रशीद का मुजाहिरीन से इजहार यकजहती। कहा 15-15 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। हमारा यही कसूर है कि हम लोग लियारी में रहते हैं और मुझे हैरानगी इस बात की है कि पीपल्स पार्टी जो बड़ा दावा करती है कि लियारी है कि लोग हमारे लाडले हैं, हम लाडलों को ये सजा दी जा रही है कि 4 टाइम 3-3 घंटे की लोड शेडिंग, वो भी सर्दियों में। क्या यहाँ पे लोग नहीं बसते? क्या यहाँ जानवर है? अदाकार फेरोज खान और उनकी साबिका अहलिया में बच्चों की हवालगी और अखराजात का केस। फैमिली कोर्ट की फ्रीकैन को मिल बैठकर मसला हल करने की हिदायत। अदालत ने दोनों को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। फेरोज खान को जहेज का सामान भी वापस करने की हिदायत। अलीज़े कितना खर्चा मांग रही हैं, आप कितने अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं? अदालत का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। आर्ट्स काउंसिल के इंतखाबात 18 दिसंबर को शेड्यूल। डिप्टी कमिश्नर साउथ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन कहते हैं फाइनल वोटर लिस्ट आवेजा। स्क्रूटनी के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। नफरत अंगेज बैनर, मुखालिफ नारे, असलहा लाने पर पाबंदी होगी। वोटिंग 18 दिसंबर को सुबह 10 से रात 9 बजे तक होगी। कराची बार के इंतखाबात के लिए मुहिम उरूज पर। खजांची की नशिस्त पर एडवोकेट हसनैन चौहान फतह के लिए पुरुमीद। कहा कानून की बालादस्ती वकला की फलाह के लिए काम करूंगा। वकला की वेलफेयर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए जो है हमारे दोस्त आते हैं बार के अंदर और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के जरिए कोशिश करते हैं कि वकला की वेलफेयर के लिए काम कर सकें। जिला किमाड़ी में जाली डोमिसाइल तैयार होने का इंकशाफ। जाली डोमिसाइल पर महकमा तालीम और पुलिस में भर्तियां भी होने लगी। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तार अबड़ो का कहना है निजी एजेंट ने डोमिसाइल और PRC बनवा कर दिए। जिन लोगों के जाली डोमिसाइल पर मुलाजमत लगी वो खत्म हो जाएगी। PTI ने कराची में ग्रीन लाइन को अधूरा छोड़ा। मौजूदा हुकूमत भी शहर के लिए कुछ नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुररहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमात इस्लामी का मेयर बना तो कराची में IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैंडेट मिलने पर कराची का मुकदमा लड़ने का ऐलान। सिंध सरकार महकमा स्कूल तालीम के मुलाजमीन पर मेहरबान। 11 सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सीनियर डाटा प्रोसेसिंग अफसर के ओहदों पर तरक्कियाँ। तरक्की पाने वालों में अख्तर अली, अनवारुल हक, अब्दुल गफ्फार, अली रजा, जान मोहम्मद शामिल। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान खत्म न हो सका। 100 इंडेक्स में 72 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,539 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर रुपए पर मुसलसल दबाव भी बरकरार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 231 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा। यूरो 251 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 63 रुपये 70 पैसे पर बरकरार रहा। सोने की कीमत में मामूली कमी। 100 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,63,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 1,40,518 रुपये।
एक तोला चांदी की कीमत 1780 रुपए पर बरकरार। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $19 तक कमी आ गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की थाईलैंड के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध की कायम मकाम कौंसल जनरल और थाईलैंड के अवाम को मुबारकबाद। कहा पाक थाईलैंड दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। उधर गवर्नर सिंध से MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी वसीम अख्तर की भी मुलाकात। सियासी व मुआशी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कराची की रोशनियाँ बहाल करने के अज़्म का इजहार। उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से IBA में पाक पोलैंड साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और पोलैंड के प्रोफेसर्स की शिरकत। बैरून मुल्क से प्रोफेसर जूम के जरिए शरीक हुए। और गवर्नमेंट कराची कॉलेज बराए ख़वातीन में सकाफती दिन के मुनासबत से तकरीब। सेक्रेटरी बेनज़ीर भुट्टो शहीद बोर्ड रियाज हुसैन सुमरो की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल मोह लिए। प्रिंसिपल कराची कॉलेज प्रोफेसर जाहिदा इकबाल, असातिज़ा किराम समेत तलबा की शिरकत।